हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के बीच। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में। ये एक बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग खास करके मसालों के रूप में बहुतायत में इसका उपयोग किया जाता है। हर घर में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गुणकारी ये औषधीय पर उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि इतनी गुणकारी होने के कारण ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वर्षों पहले और या आज भी जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उसको खास करके सर्दी के मौसम में सर्दी, खांसी, निमोनिया, इस तरह की सांस से या छाती से रिलेटेड तमाम तकलीफों को दूर करने के लिए इस औषधि का उपयोग किया जाता है। और ये इतनी बेहतर काम करती है कि इस तरह की तमाम कोल्ड कफ से रिलेटेड सभी समस्याओं को ये चुटकियों में हल करने की ताकत रखती है। हम बात कर रहे हैं जायफल के बारे में। जायफल एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग मसालों के रूप में तो किया ही जाता है, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण बहुत सारे बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। और ये बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही असरकारक आयुर्वेदिक औषधि है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये जायफल होता क्या है और ये किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कितना मिकदार खुराक में इसका उपयोग किया जाता है, कितने दिनों तक किया जाता है। इन सभी विषयों पर आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जानते हैं जायफल होता क्या है। सबसे पहले तो जानते हैं जायफल को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। खास करके जायफल के जो वानस्पतिक नाम है वो मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस है। जायफल को अंग्रेजी में नटमेग कहते हैं, संस्कृत में जाति फल कहते हैं और खास करके आयुर्वेद में इसे जाति फल के नाम से मशहूर है। ये जाति फल के नाम से आयुर्वेद की संहिता में ज़्यादातर इसका उल्लेख मिलता है। हिंदी में इसको जायफल कहते हैं, बोलचाल की भाषा में भी इसे जायफल ही कहते हैं। मराठी, गुजराती में इसको जायफल ही कहते हैं, लेकिन मलयालम में इसको जाति कहते हैं या जाति के नाम से जाना जाता है। अरबी में इसको जियांसी बेन कहते हैं। इस तरह तमाम अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से इस औषधि को जाना जाता है। जायफल दो प्रकार का होता है, एक जंगली जायफल और एक जायफल। हम लोग आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं जायफल के बारे में, जिसको मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है और यही जायफल को आयुर्वेदिक औषधीय उपयोग में लाया जाता है। जायफल का जो पेड़ है वो 10 से 20 मीटर ऊंचा सदाहरित एवं सुगंधित पेड़ होता है। इसका जो पत्ते होते हैं ये 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा तथा भलाकार होता है। इसके पुष्प फूल यानी जो फूल लगते हैं वो छोटे छोटे सुगंधित एवं पीताभ श्वेत रंग का होता है तथा इसके फल गोलाकार अंडाकार 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फल पकने के बाद ये स्वतः यानी फल जो होता है ये मांसल हरे रंग के मांसल कवर से ढका होता है, लेकिन जब ये पक जाता है तो स्वतः अपने आप अलग होता है और लाल रंग का एक गिरी निकलता है जिसे जायफल कहते हैं। लेकिन जो लाल रंग का निकलता है उसमें भी एक मांसल भाग यानी मांसल कवर किए हुए रहता है, जिसको हम लोग जावित्री के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही गुणकारी और ही औषधीय गुणों से भरा होता है जायफल यानी जावित्री जो जायफल होता है जिसके ऊपर मांसल लाल रंग का मांसल कवर होता है उसी को जावित्री कहते हैं। और जावित्री भी औषधीय गुणों से भरा होता है और इसका उपयोग भी मसालों के रूप में किया जाता है। जब ये मांसल भाग जिसको जावित्री कहते हैं उसको हटा लिया जाता है तो एक गिरी निकलती है भूरे रंग की, जिसे हम लोग जायफल कहते हैं। यही जायफल होता है, इसी का उपयोग मसालों एवं आयुर्वेदिक औषधीय उपयोग में लाया जाता है। अच्छा, जायफल जो है इससे एक तेल निकलता है जिससे साबुन या सुगंधित द्रव्यों को बनाने के लिए या सुगंधित द्रव्यों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जायफल में बहुत सारे रासायनिक संघटक पाए जाते हैं जैसे सेबीन, कैम्फिन, अल्फा टर्पिनिन, लिमोनिन, प्रोटीन, स्टार्च, खनिज द्रव्य,
ग्लिसराइड, सुगंधित तेल, मिरिस्टिस्टीन और इस तरह के बहुत सारे रासायनिक सल्ट पाया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जायफल के औषधीय गुण धर्मों के बारे में। जायफल कटु, तिक्त, कषाय, उष्ण, लघु, तीक्ष्ण, कफ वात शामक होता है। रुचिकारक, दीपन, पाचन ग्राही, सुगंधित एवं तृष्णाकार होता है। जायफल कृमि रोग, काश, श्वास, वमन, कंठ रोग, प्रमेह रोग, वातातिसार शामक होता है। जायफल सभी प्रकार के शरीर में होने वाले दर्द को दूर करता है तथा मुख का क्लेद एवं दुर्गंध नाशक होता है को दूर करता है। इस तरह के जायफल बहुत सारे समस्याओं को दूर करता है। जायफल में वाष्पशील तेल होता है जो जीवाणुरोधी होता है, यानी यदि किसी का जख्म हो जाए तो उस तेल को वहां पे लगाने से जख्म जल्दी या तेजी से भरता है। जायफल का तेल का उपयोग अतिसार में आमा अतिसार तथा शूलनाशक होता है। इस तरह की बहुत सारे गुणकारी इसका तेल भी होता है। बहुत सारे बीमारियों को दूर करने के लिए जायफल का तेल का भी उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जायफल को किन किन बीमारियों में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से या कितना डोज में इसका उपयोग करते हैं, इसका मात्रा विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो यदि किन्हीं को सर में दर्द रहता हो, यानी ज़्यादातर दर्द जो आधा सीसी का दर्द करते हैं, यानी सर के एक साइड में यदि दर्द रहता हो तो ऐसी स्थिति में जायफल का छिलका को बनफशा के तेल में पीसकर और छानकर इसकी तेल को नाक में 1 या 2 बूंद डालने से आधा सीसी का दर्द ठीक हो जाता है। जायफल का जो दूसरा उपयोग है, यदि किसी को सर में दर्द रहता हो या माथे में दर्द रहता हो तो ऐसी स्थिति में जायफल को पानी में घिसकर और इसका लेप माथे में लगाने से आधा सीसी का दर्द या माथे का दर्द, सर में जो दर्द रहता हो वो धीरे धीरे चला जाता है। इसका जो अगला उपयोग है वो कान के रोगों में है। यदि किन्हीं का कर्ण मूल शोथ यानी कान के अंदर सूजन हो गई हो तो ऐसी स्थिति में जायफल को पीस के कान के अगल बगल लेप लगाने से कान के अंदर होने वाले सूजन दर्द को ये ठीक करता है। दूसरी, यदि किन्हीं के कान में दर्द रहता हो या कान के अंदर कोई इन्फेक्शन रहता हो तो ऐसी स्थिति में जायफल को तेल में पकाकर और इस तेल को कान के अंदर 1 या 2 बूंद डालते रहने से कान के बहना, कान पकना या इस तरह की तमाम समस्याओं में यह फायदा करता है। इसका अगला जो उपयोग है मुंह के दुर्गंध में है। यदि किसी के मुंह से दुर्गंध आता हो तो वैसे व्यक्तियों को चाहिए कि समभाग कूट, कमल, जावित्री तथा जायफल के चूर्ण यानी इन चारों औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर 500 मिलीग्राम की गोली बनाकर चूसने से मुख का जो दुर्गंध है, मुंह से जो दुर्गंध आता है वो इसका जो गोली है उसको चूसने से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मुंह की तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। मुंह में जो दुर्गंध आता है, मसूड़ों से जो खून आता है, मुख रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उपयोग दांत के दर्द में कर सकते हैं। यदि किन्हीं के दांत में दर्द रहता हो तो ये दांत के दर्द को ये चुटकियों में दूर करने की ताकत रखता है। आपको करना ये है कि यदि किसी के दांत में दर्द है तो जायफल का तेल को रुई में या रुई के फाहों में डुबा करके और जिस दांत में दर्द है उस दांत में थोड़ी देर दबा के रखने से दांत की तमाम समस्याएं दूर होती है। दांत के मसूड़ों में दर्द, दांत में कीड़े लगना, दांत हिलना, कनकनाना, झनझनाना या दांतों में दर्द होना, इस तरह की तमाम समस्याएं दूर हो जाती है। चलिए अब जायफल का अगला उपयोग जान लेते हैं। किसी के मुख से दुर्गंध आने के साथ साथ मसूड़ों से खून आता हो, मसूड़े सूज गया हो या फिर जीभ में या मसूड़ों में या फिर तालू में या ओंठ में माउथ अल्सर हो गया हो, मुंह का जो अल्सर होता है माउथ अल्सर, वैसी स्थिति में यदि जायफल को घिसकर और जायफल के पानी से कुल्ला करने से इस तरह की तमाम समस्याएं या मुख संबंधित सभी रोग दूर होते हैं। अब जानते हैं जायफल का एक सबसे मशहूर उपयोग के बारे में।
यदि किसी के चेहरे में दाग हो गया हो, धब्बे हो गया हो, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, इस तरह की डार्क सर्कल जहाँ जहाँ पे भी हो, वैसी स्थिति में जायफल को घिस करके और इसमें शहद मिला करके जहाँ जहाँ पे दाग धब्बे है वहाँ पर लेप लगाने से, ऐसा नित्य कुछ दिन तक करते रहने से धीरे धीरे दाग धब्बे जो है वो रिमूव होने लगते हैं और आपका चेहरा क्लीन, बेदाग और गोरा चमकदार होगा और बिना साइड इफेक्ट का इस तरह के समस्याएं दूर होती है और ये बहुत ही असरकारक होता है। इसका उपयोग नित्य कुछ दिन तक करते रहने से चेहरा बेदाग हो जाता है और ये बहुत ही गुणकारी और असरकारक है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ये रामबाण की तरह काम करता है और दाग धब्बे को तो ये धीरे धीरे रिमूव करके चेहरे को बेदाग बनाता है। आप इसका उपयोग ज़रूर करें। चलिए अब जायफल का अगला उपयोग जानते हैं। यदि किसी को सांस संबंधी समस्याएं हो, यानी छाती में बलगम जमता हो, घरघराहट की आवाज़ आता हो, खांसी, दमा, अस्थमा, कफ, कोल्ड, छींके आना, इस तरह की तमाम समस्याएं, या फिर भूख नहीं लगना, क्षय रोग या फिर आमदोष का बनना, इस तरह की तमाम समस्याओं में एक जाति फल यानी जायफल से बना हुआ एक चूर्ण आती है, जाति फलादि चूर्ण। इस चूर्ण को 500 mg 500 मिलीग्राम शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से इस तरह की तमाम समस्याएं, वात कफ से उत्पन्न होने वाली सभी समस्याएं दूर होती है। यदि किसी को अतिसार का प्रॉब्लम हो तो वैसे व्यक्तियों को जायफल और सौंठ दोनों को बराबर मात्रा में मिला के और जल से इसका सेवन करने से और पथ्य अपथ्य का पालन करने से अतिसार की समस्याएं बहुत ही जल्द दूर हो जाती है और इस तरह की समस्याओं से आराम मिल जाता है। जायफल का जो अगला उपयोग है वो ये है कि यदि अतिसार में जायफल का उपयोग दूसरी औषधियों के साथ भी कर सकते हैं, यानी आपको लेनी है लौंग, सफ़ेद जीरा, सुहागा और सभी को 1-1 ग्राम लेकर के और जाति फल को भी 1 ग्राम लेकर के मधु यानी हनी से मिक्स कर कर इसका सेवन करने से अतिसार संबंधित बहुत सारे प्रबल अतिसार भी ठीक हो जाता है और अतिसार की बीमारी शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। इस तरह की अलग अलग औषधियों के साथ उपयोग करने से भी अतिसार रोग में बेहद ही मुफीद होता है। बहुत ही जल्दी और तीव्र गति से अतिसार की बीमारी ठीक हो जाता है। यदि किसी को खाना न पचने की शिकायत हो, यानी खाना खाते ही पेट में भारीपन लगना, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आना, अग्निमांद होना, खाना देर से पचना, डकारे आना, इस तरह की तमाम समस्याओं में यदि जायफल का चूर्ण को 500 mg शहद के साथ मिक्स करके इसका सेवन करने से गर्म पानी से ये धीरे धीरे इस तरह की अग्निमांद से संबंधित या अग्निमांद से होने वाले बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है और पेट संबंधी समस्याएं दूर हो करके यह अग्नि को तीव्र करता है, अग्नि को तेज करता है, जिससे खाना तेजी से हजम होता है, पचता है और खाना न पचने के कारण होने वाले तमाम समस्याओं से ये छुटकारा दिलाता है। और इस तरह की बीमारियों में आप जायफल का उपयोग ज़रूर करें। अच्छा, जायफल से बना एक जाति फलादी वटी आती है। यदि आप जायफल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो जायफल से बना हुआ जाति फलादी वटी का उपयोग भी आप कर सकते हैं। यानी जाति फलादी वटी 2-2 गोली सुबह शाम गर्म जल के साथ इसका उपयोग करने से अग्निमांद, अफारा, पेट फूलना, डकारे आना और पेट संबंधित सभी समस्याएं दूर होती है। आप जाति फलादी वटी का भी उपयोग कर सकते हैं सफलतापूर्वक। जायफल का अगला उपयोग है भूख नहीं लगने पर। यदि किसी को भूख नहीं लगता हो या खाना देखते ही जी मिचलाता हो, उल्टी जैसी टेंडेंसी होता हो, फील होता हो या खाना से दूर भागता हो, वैसे व्यक्तियों को जायफल के चूर्ण को पानी में घिसकर और इसका सेवन कराने से इस तरह की तमाम समस्याएं शीघ्रता दूर हो जाती है और
अग्नि तेज होती है, अग्निमान की समस्याएं दूर होती है, खाना तीव्र गति से पचने लगता है, खाया पिया पचता है और पेट खुल के साफ होता है, भूख जागता है, उस व्यक्ति को खुल के भूख लगता है और अरुचि की समस्याएं दूर होती है और सभी समस्याओं से निजात दिलाने में ये जायफल का जो उपयोग है बहुत ही मुफीद है। ये बहुत ही खास करके पेट रोग में ये बेहतर और रामबाण की तरह काम करने वाला आयुर्वेदिक औषधि है जायफल। यदि किसी को पेट में दर्द रहता हो और दर्द के मारे वो बेचैन रहता हो तो ऐसी स्थिति में जायफल का जो तेल आता है उस जायफल के तेल को बतासे में 2 या 3 बूंद तेल बतासे में डालकर इसका सेवन करने से ये पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। खास करके पेट में होने वाले दर्द और गैस को ये धीरे धीरे रिमूव करता है और पेट दर्द में आराम दिलाता है। अच्छा, जायफल का जो अगला उपयोग है वो जोड़ों के दर्द में ये बेहतर काम करने वाला जायफल होता है। यदि किसी के जोड़ों में दर्द रहता हो या कंधों में दर्द रहता हो, कूल्हे में दर्द रहता हो या कमर में दर्द रहता हो, गर्दन में दर्द रहता हो, मस्कुलर पेन हो या ज्वाइंट में पेन हो, गठिया बाई की कोई शिकायत हो या जोड़ों में दर्द रहने के साथ साथ पूरे बदन में दर्द रहता हो तो ऐसी स्थिति में जायफल के तेल को सरसों के तेल में मिक्स करके और इसका मालिश करने से शरीर में होने वाले तमाम तरह के दर्दों में यह आराम देता है। और यदि जायफल का तेल ना मिले तो आप जायफल और जावित्री दोनों को सरसों के तेल में पकाकर और इसका मालिश करने से इस तरह की जोड़ों में, कंधों में, कूल्हों में, मस्कुलर पेन, इस तरह की तमाम जो पेन शरीर में दर्द रहता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और ये दर्द नाशक तेल है, इसका सेवन करते रहने से तमाम तरह की दर्द में ये आराम देता है। यदि किन्हीं को खास करके सर्दियों के मौसम में एड़ी फटने की शिकायत रहता हो, यदि किसी को एड़ी फटने की शिकायत रहता हो तो वैसे व्यक्तियों को जायफल का बहुत ही अच्छा उपयोग है। आप जायफल को पानी में घिसकर और उसका लेप फटी हुई एड़ियों में लगाने से धीरे धीरे एड़ी का फटना ठीक होता है। या फिर जायफल का तेल को एड़ी में लगाने से या फटी हुई एड़ियों में लगाने से जो एड़ियाँ फटती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगला इसका जो उपयोग है, हम इस वीडियो के शुरू में भी कहे थे कि जायफल का उपयोग खास करके झाइयों में बहुत ही बेहतर होता है। यदि किन्हीं को झाइयाँ रहता है या मिलाजमा रहता हो या सन टैग के कारण होने वाले मिलाजमा पिगमेंटेशन जिसमें चेहरे काला पड़ गया हो, कल्ले कल्ले दाग धब्बे हो गए हों, तो इसको रिमूव करने के लिए आप जायफल और जावित्री दोनों का पेस्ट बनाकर और जहाँ जहाँ पर दाग धब्बे हैं वहाँ पर लेप लगाने से, इस तरह से कुछ दिन तक करते रहने से दाग धब्बे, झाइयाँ, जितनी भी समस्याएं दाग धब्बों के था वो धीरे धीरे रिमूव होता है, चेहरा बेदाग और गोरा बनाता है और ये बहुत ही असरकारक है। इसका उपयोग नित्य कुछ दिन तक करते रहने से ये असरकारक है और ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत ही बेहतर ढंग से ये दाग धब्बों को रिमूव करने में ये कारगर है, मुफीद है। आप इसका उपयोग ज़रूर करें। अच्छा, इसका जो अगला उपयोग है, यदि साइटिका की कोई बीमारी हो या फिर लकवा संबंधी कोई समस्या है जिसमें त्वचा की सेंसेशन चली गई हो, छूने से, स्पर्श करने से कोई भी सेंसेशन मालूम नहीं होता हो, तो ऐसी स्थिति में जायफल और जावित्री को यदि सरसों के तेल में पकाकर और इसका मालिश करने से शरीर में या त्वचा में जहाँ पे सेंसेशन चला गया हो वहाँ का जो सेंसेशन है वो धीरे धीरे आना चालू हो जाता है और ये जो नस नाड़ियाँ हैं उसको ताकत और बल देने का काम करता है, नसों को खोलने का काम करता है, दर्द को या मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने का काम करता है। आप जायफल का उपयोग इस तरह की समस्याओं में ज़रूर करें, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा दिखते हुए नज़र आएगा। चलिए अब इस वीडियो में जायफल का अगला और लास्ट उपयोग जान लेते हैं। यदि किन्हीं पुरुष को लिंग में तनाव ना आता हो
या नपुंसकता शीघ्र पतन की शिकायत हो, नपुंसकता हो, या लिंग में तनाव देर से आता हो, या लिंग में तनाव नहीं आने के कारण, या हस्त मैथुन करने के कारण ये लिंग की जो नसें हैं वो कमज़ोर पड़ गया हो, लिंग की जो नसें हैं वो ढीली पड़ गई हो, तो ऐसी स्थिति में जायफल के तेल को लिंग की नसों में लगाने से, मालिश करने से लिंग की जो नसें हैं वो पूर्णतः फिर से रिपेयर होना चालू हो जाएगा और आपकी जो ये कड़कपन या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत ही मुफीद और कारगर औषधि है, ये रामबाण की तरह काम करता है। बहुत सारे पेशेंटों में इसका आजमाया हुआ आजमूदा नुस्खा है। और इसके साथ साथ आप जायफल का एक चुटकी जायफल चूर्ण को शहद में मिलाकर इसका सेवन करते रहने से ये नपुंसकता या लिंग का ढीलापन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में होने वाली समस्याएं, इस तरह की तमाम समस्याओं से आपको निजात और छुटकारा शीघ्रता यानी तीव्र गति से लाभ दिखते हुए नजर आएगा। ये बहुत ही कारगर औषधि है, इसका उपयोग ज़रूर करें, लेकिन इस औषधि का उपयोग अधिकता यानी मिकदारे खुराक से ज़्यादा उपयोग करने से ये विषाक्तता है। ये आपके शरीर में अत्यधिक उपयोग करने से ये नुकसान भी दे सकता है, इसीलिए आप मिकदारे खुराक से कम उपयोग करें। अत्यधिक इसका उपयोग आपको नुकसानदायक हो सकता है, या फिर आप नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर से मशवरा के बगैर इसका उपयोग बिल्कुल भी न करें। आयुर्वेद डॉक्टर के मशवरे के साथ इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेहतर लाभ दिखते हुए नजर आएगा। चलिए अब जायफल के विषाक्तता के बारे में जानते हैं। कोई भी औषधि हो, इसको फायदे सुनकर और इसका उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करना ये कभी कभी नुकसान दे सकता है। उसी तरह जायफल भी एक औषधि है, या फिर इसका उपयोग भारतीय मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी इसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना यह नुकसानदायक हो सकता है। इसमें पॉइजन यानी जहर पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग जब भी करें तो इसको शुद्ध करके इसका उपयोग करें। आपको शुद्ध करने का तरीका हम इस वीडियो में बता देते हैं। आपको 1 या 2 जायफल को 200 ml दूध में इसको कुछ देर तक खौलाएं, पकाएं। जब कुछ देर तक पक जाए तो वो दूध को किसी मिट्टी में फेंक दें और इस जायफल को सुखा के रख लें। ये आपका शुद्ध हो गया। आप इस जायफल का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जायफल का जो मिकदार खुराक है वो 2 से 3 ग्राम है। आप इसका उपयोग अधिकतम या आयुर्वेद डॉक्टर के देख रेख में उपयोग करें तो 5 ग्राम तक इसका उपयोग कर सकते हैं दिन भर में, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर के बगैर या बिना डॉक्टरी मशवरा का इस औषधि का उपयोग आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस औषधि का उपयोग गर्भावस्था में निषेध रहता है, या ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक डोज में लेना ये विषाक्तता शरीर में उत्पन्न कर सकता है। आपको पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, उल्टी या जी मिचलाना, सर में दर्द होना, लीवर में सूजन उत्पन्न करना, या फिर आपको फोड़े, फुंसियाँ, पीत दोष का बढ़ना, इस तरह की तमाम समस्याएं या विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है, आपके शरीर में नुकसान दे सकता है। इसीलिए बिना डॉक्टरी मशवरा का इस औषधि का उपयोग आप बिल्कुल भी न करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ, क्योंकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताया जाता है, आयुर्वेदिक औषधीय या शास्त्रीय योग के बारे में बताया जाता है, आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में या हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियां, समस्याएं इस चैनल में बताई जाती है। यदि आप इस तरह की तमाम समस्याओं के बारे में या हेल्थ से रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई जानकारी अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।